अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय वाणिज्य कर उद्योग राज्य मंत्री मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल का अपने गृह जनपद मिर्जापुर में प्रथम आगमन पर जनपद वासियों ने जमकर स्वागत किया। उन्होंने जनपद में जन आशीर्वाद यात्रा और स्वागत कार्यक्रम के माध्यम से मांडा से यात्रा की शुरुआत की, जिनका सर्वप्रथम जिगना स्थित एक महाविद्यालय पर स्वागत किया गया। इसके बाद गैपुरा चौराहा, बिरोही में शहीद राकेश सिंह द्वार, अमरावती चौराहा, विंध्याचल शीतला माता मंदिर, तिराहा, भरोना चौराहा, संगमोहाल चौराहा, मुकेरी बाजार चौराहा, लालडिग्गी तिराहा पर स्वागत करते हुए यात्रा को बगल के ही लायंस स्कूल में ले जाया गया, जहां पे एक कार्यक्रम के माध्यम से भव्य स्वागत कर कार्यक्रम का समापन किया गया। भारतीय जनता पार्टी अपना दल जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से इस जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम आम जनमानस को ये संदेश दे रहे हैं कि जिसने भी अभी कोरोना का टीका नहीं लगवाया है वो सबसे पहले टीकाकरण करवाए, और साथ ही जो हमारी प्रदेश सरकार की 4.5 वर्षों की उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम आम जनमानस को जनजागृत कर रहे हैं। विधानसभा से कितने सीट उतार रहे आप? जी, अभी सीटों के बंटवारे के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है। उपयुक्त समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत होगी और सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। दलीय बैठक से लेकर हमारी एनडीए की बैठक में भी मैं कई बार उठा चुकी हूँ और ये कोई नई मांग नहीं है, जिसे हम लगातार कह रहे हैं। 2018 में स्वयं हमारी सरकार ने इस विषय को कहा था कि हम आने वाली जो 2021 की सेंसस है उसमें पिछड़ों की गिनती कराएंगे, और अपना दल विशेष रूप से इसकी मांग करता आया है और कर रहा है। भाजपा तो इसके लिए तैयार नहीं है। 2014 का इलेक्शन हमने साथ में लड़ा, 2017 का इलेक्शन साथ में लड़ा, 2019 का इलेक्शन साथ में लड़ा, और तीनों इलेक्शन के रिजल्ट्स आपने देखे हैं कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसको जनता ने भरपूर समर्थन किया, और अभी ये चौथा इलेक्शन है। एक बात ये नहीं समझ आती कि जो जब चुनाव आता है उसके पहले आपको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ, तो क्या जनता, मिर्ज़ापुर की जनता क्या समझे कि अभी तक आप उस लायक नहीं थी, उस काबिल नहीं थी, मिर्ज़ापुर को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, मैं लायक हूँ नालायक हूँ ये फैसला मिर्ज़ापुर की जनता को करने दीजिए, और मिर्ज़ापुर की जनता ने मुझे 2014 में बहुत भारी मतों से जिताकर लोकसभा में पहुंचाया था। 2019 में भी मिर्ज़ापुर की जनता ने मुझे बहुत सारा अपना आशीर्वाद दिया और 2014 से ज़्यादा वोट दिलाकर मुझे लोकसभा में भेजा। मेरी लायकी और नालायकी का सर्टिफिकेट सिर्फ मिर्ज़ापुर की जनता। अच्छा, तालिबान के उस पर क्या कहना है आपको? अपना दल के रूप में अगर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो आप क्या कहेंगी? मैं अपना दल की ओर से स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। लोकतंत्र के तरीकों से चुनी हुई सरकारों में ही हमारी आस्था है। मेरा जो सवाल आपको, कंप्लेन कहाँ से? मिर्ज़ापुर से?
मिर्जापुर से तो कंप्लेन हो ही नहीं सकती। कोई ग्रीवेंस नहीं है इसका कि पिछली बार भी 2 बार वेट करा, 2 साल वेट करा के लिया, इस बार भी 2 साल वेट करा के लिया। देखिए ऐसा है, मिर्जापुर की जनता की तो मैं आजीवन कर्जदार हूँ, क्योंकि मुझे 2 बार पार्लियामेंट पहुँचाया है, देश के लोकतंत्र के मंदिर में पहुँचाया है, और ये मेरे ऊपर कर्ज है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिर्जापुर के विकास को आगे बढ़ाऊं, यही मेरी कोशिश है। धन्यवाद। देखिए, मंत्री परिषद में स्थान देना ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है तो मैं उसमें कोई टीका टिप्पणी कैसे कर सकती हूँ? थैंक यू। ओके। कौन सा काम छोड़ मिर्जापुर का कुछ छूटता है कभी मुझसे? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत होगी और सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। दलीय बैठक से लेकर हमारी एनडीए की बैठक में भी मैं कई बार उठा चुकी हूँ, और ये कोई नई मांग नहीं है, जिसे हम लगातार कह रहे हैं। 2018 में स्वयं हमारी सरकार ने इस विषय को कहा था कि हम आने वाली जो 2021 की सेंसस है उसमें पिछड़ों की गिनती कराएंगे, और अपना दल विशेष रूप से इसकी मांग करता आया है और कर रहा है। भाजपा तो इसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, 2014 का इलेक्शन हमने साथ में लड़ा, 2017 का इलेक्शन साथ में लड़ा, 2019 का इलेक्शन साथ में लड़ा, और तीनों इलेक्शन के रिजल्ट्स आपने देखे हैं कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसको जनता ने भरपूर समर्थन किया, और अभी ये चौथा इलेक्शन है। एक बात ये नहीं समझ आती कि जब चुनाव आता है उसके पहले आपको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ, तो क्या जनता, मिर्ज़ापुर की जनता क्या समझे कि अभी तक आप उस लायक नहीं थी, उस काबिल नहीं थी, मिर्ज़ापुर को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, मैं लायक हूँ नालायक हूँ, ये फैसला मिर्ज़ापुर की जनता को करने दीजिए, और मिर्ज़ापुर की जनता ने मुझे 2014 में बहुत भारी मतों से जिताकर लोकसभा में पहुंचाया था। 2019 में भी मिर्ज़ापुर की जनता ने मुझे बहुत सारा अपना आशीर्वाद दिया, और 2014 से ज़्यादा वोट दिलाकर मुझे लोकसभा में भेजा। मेरी लायकी और नालायकी का सर्टिफिकेट सिर्फ मिर्ज़ापुर की जनता को। अच्छा, तालिबान के उस पर क्या कहना है आपको? अपना दल के रूप में अगर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो आप क्या कहेंगी? मैं अपना दल की ओर से स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, लोकतंत्र के तरीकों से चुनी हुई सरकारों में ही हमारी आस्था है। मेरा जो सवाल आपको, you were elected in parliament after 2 years, you don't have any complaint. कंप्लेन कहाँ से? मिर्ज़ापुर से? मिर्ज़ापुर से तो कंप्लेन हो ही नहीं सकती। कोई ग्रीवेंस नहीं है इसका कि पिछली बार भी 2 बार वेट करा, 2 साल वेट करा के लिया, इस बार भी 2 साल वेट करा के लिया। देखिए ऐसा है, मिर्ज़ापुर की जनता की तो मैं आजीवन कर्जदार हूँ, क्योंकि मुझे 2 बार पार्लियामेंट पहुँचाया है, देश के लोकतंत्र के मंदिर में पहुँचाया है, और ये मेरे ऊपर कर्ज है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ज़ापुर के विकास को आगे बढ़ाऊं, यही मेरी कोशिश है। धन्यवाद। देखिए, मंत्री परिषद में स्थान देना ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है तो मैं उसमें कोई टीका टिप्पणी कैसे कर सकती हूँ? थैंक यू। ओके। कौन सा काम छोड़ मिर्ज़ापुर का कुछ छूटता है कभी मुझसे?